साथियों आज जा रहे हैं रिव्यू लेने दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस एग्जाम में आज रिव्यू लेने जा रहे हैं। अरे आते हैं रिव्यू लेके एग्जाम का। चलिए भाई बैठो यार अभी दोस्तों नमस्कार। देखो जैसे कि आपको देखा कि मैं आ गया हूँ आरटी कॉलेज में ग्रुप डी जो बच्चों ने एग्जाम दिया है उसका रिव्यू देने। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे आने स्टार्ट हो गए हैं, एग्जाम जो है वो छूट चुका है। तो सभी का हमारे प्यारे से ब्लॉग में वेलकम है। हमारा इंस्टीट्यूट है शशि एग्जाम अकेडमी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश शर्मा है और मैं बात के सबसे पहले आया हूँ, इसलिए मेरी सांस फूल रही है। कोई बात नहीं। और पेपर ठीक था। मैं अभी लास्ट एएलपी भी आउट हो गया था, कुछ पॉइंट्स से ही रह गया हूँ। तो मैं सेकंड फाइनल मैच में वेट कर रहा हूँ। तो उसका अगर पैनल में दूसरा पैनल आता है तो आती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितनी मेरिट डाउन होती है। तो साइको अच्छा हुआ था आपका उसमें? हाँ, साइको में मेरे 22.5 नंबर थे। हाँ, जो कि टॉप नंबर्स ही होते हैं। हाँ, बढ़िया होते हैं। हाँ, बाकी ग्रुप डी का अभी पिछली बार मैं सेलेक्टेड था, बट मैं रनिंग नहीं कर पाया था पिछली बार, क्योंकि मेरा रनिंग गुवाहाटी गया था सेंटर, दार्जिलिंग पहाड़ों पर, तो वहाँ की वजह से नहीं हो पाया मेरा। लेकिन इस बार वाला भी ग्रुप डी मैंने सही दिया है। मैंने 79 अटेम्प्ट किए। साइंस का वेटेज है? साइंस 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 के 25 मिनट किए हैं। बस वन क्वेश्चन का मुझे डाउट है। हाँ, अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो वो करेगा एनसीईआरटी, अगर वो फॉलो कर रहा है। बिकॉज ऑफ मैं पढ़ाता भी हूँ अप टू 10th क्लास, तो मेरा ठीक है। तो और मैंने एएलपी में बहुत मेहनत की थी, टेक्नीशियन में मेहनत की है, तो उसका रिजल्ट अभी मिल रहा है। बाकी हाँ, करंट अफेयर टाइम टेकिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि करंट अफेयर बहुत रैंडम है। आप ऐसे मतलब कर नहीं सकते हो, क्योंकि बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली अगर आपको पता है डेटा तो आप कर पाओगे उसको। 1 ईयर अबाउ, क्योंकि वो 25 और 24 के आसपास ही घूम रहा है। और उसने कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है। 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मैंने 12 किए, जिसमें कि मेरे को 2-4 में डाउट भी है ना। डेटाबेस भी? हाँ, डेटाबेस थे, एनालिटिकल था पूरा पेपर, मतलब उसमें जो ये था क्या बोलते हैं करंट अफेयर बेसिकली। और मुझे जैसे मैं एनालाइज भी देख रहा हूँ तो मुझे मैथ्स थोड़ी हार्ड ही लग रही। साइंस में तो ठीक लगा। मैथ्स में भी मैंने 17 क्वेश्चन करे हैं, और रीजनिंग में मैंने 30 आउट ऑफ 25 किए। हाँ, 25 किए हैं, और मैंने बाकी में भी दिमाग मारा था, लेकिन आ नहीं देता आंसर। आपको लगता है कि आपकी स्थिति है ना वो ठीक ठाक आई है? हाँ, मेरी सिर्फ थोड़ी मॉडरेट ही मैं कहूँगा, ईजी नहीं थी, मॉडरेट ही कहूँगा। और साइंस जिसका एनसीईआरटी बेस्ड है वो कर लेगा सारे क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल भी इतने कुछ खास नहीं थे, बना लेगा। और बाकी आगे अगर किसी का पेपर है तो मैं यही कहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ के जाओ। साइंस में 25 के 25 करके आओगे। कोई न्यूमेरिकल्स देखो अभी मतलब ओम्स लॉ वगैरह कुछ आया हो, वीट से कुछ आया हो? देखो वो स्टेटमेंट में आए थे क्वेश्चन। अगर आपको साइंस के कॉन्सेप्ट पता है तो आप वो स्टेटमेंट बेस कर पाओगे। बेसिक एनसीईआरटी वाले? हाँ, एनसीईआरटी वाले आए थे। और ग्रेविटी का भी ग्रेविटेशन से भी 9th भी पूछ रहा है। और पीरियोडिक टेबल आप अप टू 30 एलिमेंट तक याद करके आओ। हाँ, क्योंकि उससे क्वेश्चन हाँ वो पूछ रहा है उसका। और क्या बोलते हैं, बाकी अभी ऐसा कुछ खास पेपर नहीं लगा मुझे साइंस में बेसिकली। आपने एनटीपीसी दिया था? एनटीपीसी मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं बाहर था और मैं ग्रुप उसमें एएलपी में लगा हुआ था, और उसके बाद फिर साइको आउट हो गया, तो मेरा फिर मन नहीं किया। मेरा पेपर थोड़ी बाहर गया हुआ था महाराष्ट्र में था मैं, और पेपर देने के लिए महाराष्ट्र से कल परसों ही आया हूँ यहाँ पे। मैं यहीं से हूँ, गाजियाबाद। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं महाराष्ट्र रहता हूँ। सो वही है। अभी मैं आगे के लिए यही बोलूँगा कि यार देखो, करंट अफेयर अगर पढ़ा नहीं है तो उसको छेड़ो भी मत। बाकी अपने 3 सब्जेक्ट पक्के करो, और सिटिंग अरेंजमेंट पे ध्यान दो, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट वो नॉर्मल नहीं पूछ रहा है। 3-3, 4-4 बार में भी आंसर नहीं आ रहा, मेरे नहीं आ रहे थे। वाली आ रही है? हाँ, ठीक आ रही है, मतलब
रीजनिंग में टाइम लग रहा है, मतलब इजीली नहीं हो पाएगा। रीजनिंग टाइम टेकिंग आ रही है। हाँ, रीजनिंग टाइम टेकिंग आ रही है और रीजनिंग में टाइम लग रहा है, इतना आसानी से हो नहीं पाए। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही हो जाएंगे और ज़्यादातर अल्फा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन हैं वो इजीली कर लेगा कोई भी। लेकिन क्या बोलते हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट में वो चैलेंज आएगा, टाइम लग रहा है, टाइम भी लग रहा है। बाकी वो जो होगी तो हो जाएंगे। वो जो ऑर्डर वाला है वो हो जाएंगे, वो भी 3-4 क्वेश्चन ऑर्डर थिंकिंग है वो जो है 7 लेकिन आराम से करोगे ठंडे दिमाग से तो हो। ठीक है जी। ठीक है। कोई मैसेज बच्चों के लिए? मैसेज ये है यार, देखो पढ़ाई करो और जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आए तब तक पढ़ते ही रहो। बीच में मैंने पढ़ाई बंद करी थी एलपी का, सोचते कि मेरा हो ही जाएगा। मेरा मतलब जो 35 मार्क्स एक्स्ट्रा थे जब मैं साइको में बैठा था, लेकिन रह गया मैं कुछ पॉइंटों से, तो फिर अब दोबारा पेपर देना पड़ रहा है। अभी एलपी 2025 आ जाएगा आपका। देखते हैं, अभी मैं उससे होप नहीं लगा रहा। मैं अब एलपी 25 वाला दूंगा, लेकिन जो कि अभी नेक्स्ट वाली है। किस नाम से आपका चैनल? कब आएगा ये? शाम को आ जाएगा। ठीक है, मैं लेट नाइट तक या सुबह को आ यही सर करा दूंगा। अभी विमल नाम एग्जाम हो गया, कैसे गया? बढ़िया गया। कितने आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। क्या चीज का साइंस की लगता है तो फिर साइंस से देखो साइंस में वेटेज कितना बोलते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या सब कुछ आ रहा है, मतलब मिक्सचर आ रहा है। केमिस्ट्री से भी मिक्स ही आ रहा है। मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। मेरा भी कंपनी है, आपसे उसको भी हेयर मैं एक्चुअली ऑफलाइन में और मैं और रीजनिंग में करें, लेकिन ऑनलाइन में अभी 2026 में। चलो कोई बात नहीं। हाँ 20+ ठीक होंगे ना? हाँ 20+ करें, क्योंकि रीजनिंग में सिटिंग मैनेजमेंट से सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे बोलेगी, थोड़ा टाइम टेकिंग आ रही है। 4 से 5% सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं होंगे बच्चों, आ रहे हैं 4 से 5% है। जैसे बॉर्डर रैंकिंग है, हाँ पजल है ना, कोलरेशन है, बॉडी डिकोडिंग वाले आ रहे होंगे। ऐसे ऐसे कितने भी समथिंग है जो आगे की भी समथिंग ऐसे 4 से 5 सवाल ऐसे ही आ रहे हैं। मैंने 18 करे, 3 से 4 एडवांस। हाँ 3 से 4 एडवांस क्या है? एडवांस का है। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, साइंस हाँ, और मेंसुरेशन से 5 से 6 सिलेंडर कौन ये आया आ रहा है। वो लाया। अच्छा हाँ पॉलीगन से आ रहे होंगे। हाँ ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैथ में अर्थमेटिक में कुछ आ रहा है? अर्थमेटिक में 2 सवाल हैं। इजी आ रहे हैं, वो ज़्यादा टफ नहीं है। मैं देख ले भाई। पहले एंटीपीसी हुआ था, पहले क्लास है ये कौन सी वाला सिविल या नहीं साइंस कौन सी वाला देखिए आपको बढ़िया लगा। उसमें ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ठीक है, फिर तक तो अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। हमारा एग्जाम है सभी एग्जाम अकेडमी, है ना? सभी एग्जाम अकेडमी चलाना है। अरे मेरे पास है ना? अब बच्चे के लिए ग्राउंड पे आया हूँ, एक्चुअली जानता हूँ कि कैसे क्या क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ताकि मैं कुछ अपने बच्चों को हमारे बेस्ट ऑफलाइन सकता है और नहीं सकता है, तो दोनों को आगे एडवांस दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने जैसे कि देखा है, हमने चैनल पे बच्चों से रिव्यू लिया और जाना कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। करंट अफेयर बार-बार से वही करंट अफेयर बार-बार एग्जाम में आ रही है, और साइंस में वेटेज बराबर है, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका वेटेज बराबर है, तो करंट अफेयर भी अच्छी खासी आ रहे हैं। और मैथ में वही, और रीजनिंग में प्रॉब्लम क्या कर रहा है आपको? सिटिंग अरेंजमेंट, है ना? वो उसमें थोड़े से 3 से 4 लाइन के स्टेटमेंट आ रहे हैं क्वेश्चन की, तो उनकी तरफ किए बिना तो नहीं हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड।